Good morning students, RPS Public School online classes. Students, we shall discuss today about English grammar concerning your examination point of views. Examination point of view के हिसाब से आपकी तैयारी चल रही है, उसी के संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि ये जो कैसे हमें इसको बनाना है और क्या ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। चलिए आप समझ लीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। ठीक है, यानी ये जो दिया हुआ है सेंटेंस में, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, उसमें आप हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब के लास्ट में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, वो पिछले वीडियो से पहले का बताया गया था, हम एक हिंट्स दिए आपको। अब यहाँ देखिए कैसे इसको फिलअप किया जाएगा, उस बात को आप लोग देखेंगे ध्यान से। जैसे यहाँ दिया गया है सेंटेंस बी डैश ईयर फॉर द लास्ट 10 years। वर्ब के रूप में यहाँ लीव दिया गया है। ठीक है, अब आपको लीव को इसमें भरना है। आप कैसे भरेंगे, तो बी के साथ जैसा आप जानते हैं आई वी, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, इसके साथ हैव लगेगा, तो आप क्या लिखेंगे, वी हैव बीन लिविंग, लिव में आईएनजी। ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम बदल देंगे। अब यहाँ भरेंगे क्या, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 10 years। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उस बात को आप ध्यान से देखेंगे। माई कंप्यूटर डैश ट्रबल गिव। अब यहाँ पर क्या देंगे, ये ट्रबल हो गया। अब गिव का मतलब है कि कोई चीज आपको ट्रबल दे रहा है, तो ठीक है, माई कंप्यूटर क्या हो गया, इसमें हैज लगेगा कि हैव लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा माई कंप्यूटर हैज बीन giving, my computer has been giving trouble, यानी मेरा कंप्यूटर हमें परेशानी दे रहा है। कुछ उसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, उसके विषय में बता रहे हैं। ठीक है, अब आता है थर्ड क्वेश्चन में आप आ जाइए। मीरा एंड राधा। मीरा एंड राधा क्या है, अब वो थर्ड पर्सन में वो क्या हो गया, प्लूरल नंबर में जो भी होता है, सिंगुलर नंबर में नहीं है, प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल नंबर में क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, इसमें हैव लगाएंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें निगेटिव है, राइट, ये आपका निगेटिव में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मीरा एंड राधा डैश देकर यहाँ निगेटिव में आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन टॉकिंग, हैव नॉट बीन टॉकिंग, ये आपका है। ठीक है, मीरा एंड राधा हैव नॉट बीन टॉकिंग, या हैज आप नहीं देंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शाइना, शाइना डैश रैदर वेल ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे शाइना यहाँ पर सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन के साथ हम
हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शाइना हैज बीन, परफॉर्म है आपका वर्ब है, इसमें जगह नहीं है, ऊपर में लिख देते हैं हैज बीन परफॉर्मिंग China has been performing rather well during the last few months। इस परफॉर्म को आपने परफॉर्मिंग में चेंज कर दिया क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको बनाना है, ठीक है। अब फिफ्थ में क्वेश्चन में आ जाइए, मनीषा एंड करण डैश बैडमिंटन। अब इसमें आप देखिएगा यहाँ पर वर्ब क्या है, प्ले है। अब प्ले को आप इसमें किस तरह से भरेंगे, मनीषा एंड करण प्लूरल नाउन है तो इसमें हैव बीन लगेगा, हैव बीन प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लग जाएगा और इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। मनीषा एंड करण हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। अभी तो आपने ये बनाया। अब आपको स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि अब नेक्स्ट में आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए हम दे रहे हैं, उसको कैसे फॉर्मेट में है उसको सीख लेंगे। जैसे लेटर के बारे में होता है कि फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। तो फॉर्मल में जितने ऑफिशियल्स लेटर आते हैं उसको फॉर्मल में देते हैं, और जो अपने रिलेटिव्स का अपने फ्रेंड सर्किल में आप जो भेजते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होता है बट नेचुरली। तो आप प्रिंसिपल को जो आप लिख रहे हैं, मैम को आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो कौन सा लेटर हो गया, फॉर्मल कि इनफॉर्मल, फॉर्मल, क्योंकि ये एक ऑफिशियल लेटर है, ठीक है। जैसे किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेते हैं, लेटर लिखते हैं, या किसी एसपी को, डीएसपी को, कोई भी ऑफिशियल्स को लेते हैं, हायर अथॉरिटीज़ को, तो वो सारी चीज़ फॉर्मल में आते हैं। उस फॉर्मल लेटर के अंतर्गत हम आपको आज एक प्रिंसिपल, जैसे आप जो जानते ही होंगे फिर भी हम एक उसको एक रिवाइज कर देते हैं, उसको लिख लीजिए आप। जस्ट ए मोमेंट। आप देखिए, राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन। किसको लिखना है, किनको लिखना है आपको, राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your school asking for two days leave as you have फीवर। फीवर का आपको
शो करना है कि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, उसमें आपको ये शो करना है कि आपने जो 2 दिन की छुट्टी ली है उसमें आपको फीवर के कारण आपने 2 दिन की छुट्टी ली है। आप किस तरह से उसको देंगे 2 डेज लीव के लिए, वो आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो कैसे देंगे आप, फॉर्मेट आपको आप जानते ही होंगे। सबसे पहले जैसे एक लाइन, जैसे आपका जैसे लाइन में रहता है ये पेज का, यहाँ रहता है ना, ऐसे लाइन रहता है, बस लाइन के ही पास से आपको लिखना शुरू करना होगा। ठीक है, जैसे आप ये शुरू में क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, ये आप लिखिए। पहला ये आपका फॉर्मेट में देख लीजिए, द प्रिंसिपल, पहले 2 दिया जाता था, अब वो फॉर्मेट लेटेस्ट में 2 हट गया है, तो आप देंगे सिर्फ द प्रिंसिपल। अब किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनका नाम देना होगा, आप यहाँ दे देंगे RPS पब्लिक स्कूल। ठीक है, झापा मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या दे देंगे, डेट देंगे। ठीक है, यहाँ जो डेट है, डे हो गया, मंथ हो गया और ईयर हो गया। नहीं, इस तरह से आप डेट को दे देंगे, डे, मंथ और ईयर में। उसके बाद आप जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, सब एक ही लाइन में होना चाहिए। इधर से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप क्या दे रहे हैं, सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देखेंगे फीवर की बात है, और फीवर तो खैर ही तो बाद में देंगे, किस काम के लिए आप दे रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो आप यहाँ क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव, लीव मतलब छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ चूंकि जगह नहीं है, हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज लाइन है आपका, फिर वही लाइन को यहाँ कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे। कैसे, अब ये जो हो गया ना, अब इसके बाद लिखेंगे आप, पहले स्टेप वाइज समझ लिए, इस तरह से आपको लिखना है, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, इसके बाद यहाँ मुजफ्फरपुर जो जगह है, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट आप लिख दिए ये पर, और यहाँ पर आप लिखेंगे डियर मैडम। ठीक है, डियर मैडम, डियर मैडम के बाद क्या लिखेंगे, आई विल बी grateful, I will be grateful if you kindly मतलब मैं आपका आभारी रहूंगा, इफ यू काइंडली ग्रांट मी मतलब आप हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, किस चीज को प्रदान करेंगे, लीव। फॉर 2 days। ठीक है, ठीक आ रहा है, फॉर 2 days ऑन
अब टाइम देंगे ऑन अक्टूबर, जब भी आपको समय देना, अभी कमिंग टाइम हो रहा है अक्टूबर का हम दे दिए, ऑन अक्टूबर 1 एंड 2, यानी 2 दिन आपका हो गया, 1 एंड 2, as I have a fever, क्यों हमको फीवर है, फीवर के कारण मैं 2 दिन नहीं आ पा रहा हूं स्कूल में, ठीक है, उसके लिए आपको देना है, और एंड कैन नॉट अटेंड, क्या नहीं अटेंड कर सकते आप, स्कूल, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद फिर आप पैरा चेंज करके अब यहां लिखेंगे, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। आई शैल, फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आई शैल कैच अप ऑन ऑल द क्लास वर्क, एंड होमवर्क, ये भी दे दीजिएगा, जिससे प्रिंसिपल मैम कहेंगे चलो भाई, ये भी डिटर्मिनेशन है बच्चे में कि जब स्कूल क्लास शुरू करेंगे या करेंगे तो हम उसको कितने तेजी से हम अपना उसको कवर करेंगे, इसलिए लिख दिया आप, आई शैल कैच अप ऑन ऑल द क्लास वर्क एंड होमवर्क दैट आई विल हैव missed, ठीक है, यानी जो भी आपने उस दरमियान में आपने छूटा है, आपका मिस किया है, आप क्या किए उसको, आपने क्या किया उसको आप करेंगे, आप जो भी आपका होमवर्क छूटा हुआ है, आपने मिस किया है, उस चीज को आप फुलफिल करेंगे, ठीक है। थैंकिंग यू, तो यहाँ पर लिखिएगा थैंकिंग यू इन एंटी thanking you anticipation, thanking you in anticipation ये दे दीजिएगा, और फिर लास्ट में अपना नाम, यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ लिख लीजिएगा, योर्स ट्रूली ओबीडियंटली, जो भी दे सकते हैं, योर्स क्या दीजिएगा, ओबीडियंटली दीजिए, फेथफुली दे दीजिए, जो भी दे सकते हैं आप, अपना नाम और यहाँ स्टैंडर्ड आप देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फिनिश हो गया, इसको आप लोग तैयारी कर लेंगे, होम असाइनमेंट भी बना लेंगे होमवर्क में,
और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, आप इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ, नए बातों के साथ फिर हम आएंगे और वी शैल डिस्कस ओवर द अदर मैटर्स। फिर हम लोग दूसरे और भी जो ग्रामेटिकल बातें हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स।